आप सबको गोपाला जी का नमन। देखिए, कोई घर से बाहर निकलता है ना, आज की इस आपाधापी में आप देखते हैं कितनी मारामारी है। घर के हर एक परिजन चिंतित रहते हैं कि किस तरीके से कोई सकुशल घर लौट के आए। ऐसी आजकल की परिस्थिति, विशेष रूप से महिलाएं और वो पति उनके जो जोखिम भरे कामों से निकलते हैं, बिजली विभाग से जुड़े हुए हैं, ट्रेन्स में अप एंड डाउन करते हैं, एरोप्लेन में हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हैं, पुलिस सर्विसेज में हैं, आर्मी सर्विसेज में हैं। जो ऐसे लोग हैं बहुत सारे जो एक्टिव जोन में जिनकी पोस्टिंग करी हुई है, हर दिन चिंता का विषय बने रहते हैं। कितना सीरियस, कितनी जोखिम भरी ज़िंदगी होती है उनकी, हर समय 24 घंटे रिस्क इन्वॉल्व रहता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के सुहाग की कामना के लिए बहुत सारे क्रम उपक्रम करती हैं, अपने अपने तरीके से, जैसी जिसकी श्रद्धा है, जैसी जिसकी सुविधा है। देखिए, अगर लाल किताब में जाते हैं, अरुण संहिता में, अरबी की किताब सब लोग जानते हैं, इसके टोटके, इसके उपाय बहुत ही चर्चित हुए हैं। अगर उन पे जाता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पति के सौभाग्य के लिए और पति के शुभत्व के लिए, पति के अपने दीर्घायुष्य के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कवच की तरह काम करते हैं ये। देखिए, जहाँ पूजा पाठ विधियों में जाते हैं तो पूजा पाठ के मैंने इसके तरीके दिए हैं। हमारे आध्यात्मिक गुरु सद श्री अद्वैताचार्य जी महाराज, इनके मैंने उपाय दिए थे, कवच मैंने बनवाए थे, वो बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। उसमें जाते हैं अगर लाल किताब के उपाय में जाते हैं आप, तो मैंने बड़ा सरलीकरण किया इसका। मेष राशि से लेके मीन राशि तक 12 राशि वाली हर महिला के लिए मैंने अलग अलग 12 वीडियो बना दिए। तो जिसकी जो राशि है, अपनी राशि के अकॉर्डिंगली वो फलादेश देख सकता है, अपनी राशि के अकॉर्डिंगली वो टोटके उपाय चुन सकता है और अपने सुहाग की रक्षा कर सकता है। पति के लिए सुखकारी सिद्ध होंगे ये वाले उपाय। इसमें करना क्या है, देखिए, राशि अगर मान लीजिए आपको अपनी जन्म की राशि पता है, तब आपको अपना लगन निकल आएगा। लगन अगर जन्मपत्री में देखते हैं तो आप देखेंगे कि टॉप में जो टॉप मोस्ट अंक अंकित होता है, वहाँ पे 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक हो सकते हैं। ये जो अंक हैं ये क्रमशः इंडिकेट करते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। जो राशि के अंक हैं इसी क्रम में उनकी राशियां होती हैं। मान लीजिए जैसे वहाँ पे 8 अंकित है अगर, तो उसकी वृश्चिक राशि हुई, 1 अंकित है तो मेष राशि हुई। एक तो ये तरीका हुआ। मगर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगी, अपनी लगन पता नहीं होगी। तो लगन पता नहीं है तब फिर वो अपनी राशि, नाम राशि जो है, और नाम राशि भी वो वाली नाम जिस नाम से उनका विवाह संस्कार हुआ था, वो वाला नाम लेके, उससे जो राशि निकलती है उस राशि को लेके आप अपना फलादेश, आप अपने उपाय इस वीडियो के अकॉर्डिंगली चुन सकती हैं और पति के लिए शुभ कारक सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए मैंने एक एक करके दे दिया। और देखिए, ये भी आपके लिए अच्छा होगा कि मान लीजिए कोई आपकी राशि है, उस राशि से अलावा जो अन्य 11 राशियां हैं, उन राशियों से संबंधित आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई इष्ट मित्र है, आपका कोई परिजन है, या आप किसी की वेल विशर बनना चाहती हैं, उसको भी आप फॉरवर्ड कर सकती हैं। तो अगर आपके लिए यूज़फुल नहीं है वो, उसके लिए यूज़फुल हो सकता है। और अदरवाइज ऑल्सो सुहाग के लिए, शुभत्व के लिए और उनके और बेनिफिट्स के लिए उपाय ये वाले करते हैं महिलाएं, तो शुभ सिद्ध होंगी। देखिए, आप लोग देखते रहिए, 1 से लेकर 12 तक मैंने बिल्कुल बहुत ही सरलीकरण विधि में कर दिया। इसके कुछ नियम हैं, थोड़े से नियम भी बहुत क्लिष्ट नहीं है, बहुत सरल से 2 3 4 बता देता हूँ आपको। एक तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, जैसे सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक ये कभी भी उपाय करें आप। एक बार में एक उपाय पकड़ें, एक ख़त्म हो जाए तो दूसरा ले लें, दूसरा ख़त्म हो जाए तो तीसरा ले लें। इनकी अवधि होती है 8 दिन या 43 दिन। कोई भी उपाय अगर आप टेकअप कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूअसली 8 दिन या 43 दिन आप करें, फिर उसको छोड़ दें, फिर दूसरा पकड़ लें। उपायों में एक समस्या आती है, जल में प्रवाह करने वाली बात। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे जल की सुविधा नहीं होती। उसका फिर विकल्प ये हो सकता है कि वो जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए नारियल विसर्जित करना है, सिक्के छोड़ने हैं, फूल विसर्जित जल में छोड़ने हैं, तो वो फिर जमा करते रहें। जैसे मान लीजिए आपने 8 दिन का संकल्प पकड़ा या आपने 43 दिन का संकल्प पकड़ा, तो वो आप जमा करते रहें।
जब आपके 8 दिन पूरे हो जाएं, 43 दिन पूरे हो जाएं, तब फिर वो एक साथ जहाँ भी जल की सुविधा हो वहाँ विसर्जित कर दें। इसका फिर कोई विकल्प नहीं है। देखिए, बहते हुए पानी का लाल किताब में बहुत उपयोग बताया गया है। बहते हुए पानी का मतलब बहते हुए पानी, यानी कि हमें ये भावना मन में रखते हैं, कोई भी चीज़ जल में प्रवाह करवाते हैं हम, कि हम अपने कष्ट, अपने पाप पानी में हम बहा रहे हैं, हमसे दूर बह के जा रहे हैं। इस भावना से हम देखते रहते हैं जल को, कि जल के प्रवाह के साथ हमारे कष्ट सारे के सारे भी बह के जा रहे हैं। ये उद्देश्य होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे नाली में डालना है, गंदे पानी में डालना है, कुएं में डालना है, वो फिर एक अलग चीज़ें हो गई। तो इतना सा सरल सा, और फिर पूजा के लिए अपने तरीके जो आप अपने पूजा पाठ करती हैं उनके साथ उसमें ये भी आप जोड़ सकती हैं। एक राशि वाले के लिए मैं दे रहा हूँ, और ये देखिए कौन सी राशि है इसके अकॉर्डिंगली। और बस एक रिक्वेस्ट होती है कि आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। देखिए, ये छोटे छोटे से उपाय मैं मीन राशि वालों के लिए बता रहा हूँ। ये जिनकी मीन लगन है, पेसिस स्पाइसिस जो भी आप बोलें, उनके लिए बड़ा अच्छा सिद्ध होगा। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हैं। देखिए, धर्म स्थल जाने का नियम बना लीजिए, ज़रूर जाइए अब धर्म स्थल में, है ना, चाहे पास में हो दूर में हो। जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके देवी देवता हैं, वहाँ पे अगर मान लीजिए आप 2 बादाम चढ़ा देती हैं, नित्य का नियम बना के 8 दिन तक या 43 दिन तक कंटिन्यूसली 2 बादाम ले जाइए वहाँ पे। उनमें से 2 बादाम वहाँ चढ़ा दीजिए भगवान के चरणों में, शिवलिंग है या किसी के चरणों में देवी देवता के चढ़ा रहे हैं, 1 बादाम चढ़ा रहने दें और 1 बादाम लेके अपने साथ घर आ जाएं। इस तरीके से 8 दिन में या 43 दिन में जितने दिन आपने किया, आपके पास बादाम हो जाएंगे उतनी संख्या में। इनको वाइट कलर के कपड़े में रैप कीजिए, एक छोटी सी पोटली बन जाएगी। ये पोटली अपनी जहाँ आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, है ना, आपका सेफ है, आपका वार्डरोब है, आपके वैल्यूएबल जहाँ रखे रहते हैं वहाँ पे इसको रख दीजिए। पोटली को करना कुछ नहीं, ऐसी रखी रहेगी ये। देखिए, बुज़ुर्गों की सेवा अपने घर में ज़रूर कीजिए आप, किसी भी तरीके से उनका आशीर्वाद कमाइए, किसी भी तरीके से, है ना। जो भी आपके तरीके हैं, जो भी अपने आप मान सकती हैं अच्छे से अच्छा, वो आप करिए। थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा हल्दी, ये चांदी की डिब्बी हो या कोई और ऑर्डिनरी डिब्बी हो, उसमें घोलने के आप रख लीजिए, चाहे एक साथ रख लीजिए या अलग अलग रख लीजिए। इसका तिलक ज़रूर किया कीजिए आप। नहा के धो के जिस समय तैयार होती है ना, राइट साइड की रिंग फिंगर से स्पर्श करना है माथे पे। तिलक लगाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। तिलक वो नहीं कि तिलक दिखाने के लिए लगा रही हैं, है ना। तिलक लगाने के बाद में किस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड में किस तरीके से चार्ज करना है अपने आप को, ये मैंने इसके वीडियोस भी दिए हुए हैं, ये भी आप देख सकती हैं अगर इसमें आपको फर्दर और आगे जाना है। तिलक के पूरे इसके विधि से आपको प्रॉपर्ली बेनिफिटेड होना है, तब फिर आप ज़रूर देखिए ये वाले वीडियोज़। अगर गोल्ड आप घर में रखती हैं ना, तो गोल्ड खाली ऐसे ही मत रखिए, चाहे वो सेफ में है, चाहे वो लॉकर में है, चाहे कहीं और रखा हुआ है, पीले रंग के कपड़े में रखिए और थोड़ा सा उसमें हल्दी लगाइए। और जब भी रखें उतार के उसको गंगा जल छिड़क दें, उसमें हल्दी लगा लें, उसके पीले रंग के कपड़े में रैप कर लें, फिर आप रखें। आपको इससे बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, मंदिर में अगर आप दान करती हैं ना, तो मंदिर में एक आध वस्त्र ज़रूर दान कर दिया कीजिए आप, कोई भी, वो आपकी श्रद्धा है, चाहे वो आपका एक रुमाल हो, चाहे वो एक पूरा थान का थान हो, एक वस्त्र नाम की चीज़ कि आपके हाथ से वस्त्र मंदिर में दान हुए। संतों की सेवा करना, गौ की सेवा करना, जिस भी रूप से आप कर सकती हैं, जितनी भी श्रद्धा भाव से कर सकती हैं, जितनी भी अपने मनोभाव से कर सकती हैं आप, है ना, टालने के दृष्टिकोण से नहीं। देखिए, किसी में आप भावना देखती हैं ना, मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, लोगों के जूते साफ कर रहे हैं मंदिर में, है ना, उनको कहीं कि कोई कौन बड़ा है कौन छोटा है, इतने आस्थावान होते हैं कुछ लोग, पता ही नहीं चलता। वो सेवा भाव, उस सेवा भाव से आप किसी भी मंदिर की, किसी भी देव स्थल की सेवा ज़रूर आप कर लिया करें। पीपल के वृक्ष की पूजन में ज़रूर बताता हूँ। देखिए, आप विशेष रूप से मीन लगन या मीन राशि वालों के लिए पीपल का वृक्ष लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, कुछ नहीं होता तो गमले में लगा लें। मैं तो बड़े बड़े जो सेठ साहूकार मंदिरों वाले, दुनिया भर के अकूत संपत्ति जिनके पास है ना, लाखों करोड़ों अरबों रुपए वेस्ट करते हैं, वो अरबों रुपए वेस्ट तो नहीं कहूँगा, अरबों रुपए इन्वेस्ट करते हैं वो लोग। मैं कहता हूँ कि यार एक कम से कम 10, 20, 50 रुपये का एक वृक्ष कहीं लगा दो पीपल का। नहीं मानती वो लोग। बहुत सारे लोगों की भावना होती है कि पीपल का पेड़ मना किया है लगाना,
ठीक है। अगर मान लीजिए पीपल का पेड़ कहीं लगाते हैं तो वो फाउंडेशन, उसकी नींव को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर ऐसा है तो फिर उसको अवॉइड करें, है ना। पीपल का वृक्ष कभी घर में निकल भी आते हैं तो आप देखिए आज भी बहुत सारे ऐसे हिंदू मिल जाएंगे जो पीपल के वृक्ष नहीं काटते, मगर जहाँ पे पीपल नुकसान कर रहा है ना तो काटना पड़ेगा उसको। मगर जहाँ लगाने की सुविधा है, और अगर सुविधा नहीं है तो पीपल का वृक्ष का एक छोटा सा गमला बना के आप लगा लीजिए। जैसे बोनसाई बनाते हैं या और बनाते हैं, पीपल का अंश, पीपल का वृक्ष बहुत शुभ सिद्ध होगा आपके लिए। देखिए कोई संत दिखाई दे, कोई महापुरुष दिखाई दे, है ना, कोई भव्य पुरुष दिखाई दे, उनकी सेवा जरूर किया कीजिए, है ना, उनका आशीर्वाद जरूर कमाया कीजिए आप। गुरु ग्रह से संबंधित जो भी चीज़ें दान कर सकती हैं आप, जो भी चीज़ें, है ना, ये सब मिल जाएंगे आपको, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। उनसे रिलेटेड कोई भी दान बहुत शुभ रहेगा। पीले वस्त्रों का दान, जैसे आप दान का बताया मैंने आपको, वस्त्र का, पीला वस्त्र आप दान कर दें, ये बृहस्पति ग्रह को शुभ करने के लिए बड़ा अच्छा सिद्ध होगा। और बृहस्पति आपका ग्रह शुभ हो गया तब ये पति के साथ साथ संतान के लिए भी बड़ा शुभ कारक सिद्ध होगा आपका ये वाला उपक्रम। और एक तो देखिए, मैं आपके लिए ही नहीं, सब राशि वालों के लिए कर्म प्रधान होना सबसे अच्छी बात है। अपना कर्म और प्रभु में आस्था, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और विशेष रूप से जो पेसेस, क्योंकि रीज़न होता है मीन लास्ट की राशि है, 12 जिसका स्वामी है, ये जो 12 राशियां हैं, 12 राशियों में अंतिम राशि जो मीन राशि है वो उसका स्वामी है बृहस्पति गुरु ग्रह। ये इसके कारण है क्यों लास्ट राशि है, तो लास्ट राशि में सबसे अच्छा जो है ना, कर्म प्रधान, क्योंकि जो कर्म आप कर रही हैं, जो आप संचित कर्म होंगे वही आप भोगेंगे आगे जाके। तो इस भावना से अपने कर्म में विश्वास करके चीज़ें करें। देखिए मीन लगन के लिए, मीन राशि के लिए अगर आप देखें तो बुध ग्रह, शुक्र और मंगल, ये 3 प्लैनेट्स योग कारक होते हैं, भाग्यशाली सिद्ध होते हैं। इन ग्रहों की शांति के लिए जो भी तरीके हो सकते हैं, जिस भी तरीके से, है ना, इनके ग्रहों की शांति के उपाय किए जाते हैं। अगर हॉरोस्कोप में या उसमें उनको छोड़ दीजिए, आप किसी भी रूप में इनसे संबंधित, इनसे दान है, इनके संबंधित पूजा है, इनके संबंधित उपासना है, इन ग्रहों से संबंधित व्रत हैं, है ना, उपवास हैं, तो जो भी आपको सरल लगे जो करें आप अपने मन से करें, आस्था से करें और अपनी श्रद्धा से करें। पूजा पाठ में देखिए जो नियम है आपके, है ना, आपने जो आपकी जो ट्रेडिशन पूजा है, जो आपकी रूटीन पूजा है, उसमें आप अगर जोड़ लेते हैं शिव जी की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा, सीता माता की पूजा, देवी का, नव दुर्गा का, किसी भी रूप में, 9 दुर्गों के किसी भी रूप में अगर आप पूजा पाठ करती हैं तो देखिए बहुत अच्छा लगेगा आपको। और जो देखिए फिर अगर देवियों की पूजा करती हैं ना, तो कन्याएं, नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों में देवियों को प्रसन्न करने के बहुत सारे उपक्रम किए जाते हैं। तो छोटे बच्चे जो होते हैं, कन्याएं होती हैं, उनको मैंने बताया कि किस तरीके से प्रसन्न करें उनको, वो आप वीडियोज़ देख सकती हैं। तो ये आपको मैंने बताया ना कि मैंने दिया आपको, अब इसमें जितना भी आगे बढ़ना चाहें उतना आगे बढ़ सकती हैं। ये तो जस्ट एक आपके लिए एनालिसिस है कि इन फूटिंग्स पे आपको आगे बढ़ना है। जैसे एक और चीज़ आप ऐड कर सकती हैं, जो दूध वाले पेड़ हैं, है ना, जिनमें तोड़ते हैं, पत्ते तोड़ते हैं, दूध निकलता है, उनमें आप जल अगर देती हैं तो बहुत शुभ सिद्ध होगा आपके लिए। ये मैंने आपको बहुत छोटे छोटे से उपाय बताए। तो देखिए अब इतना एक रिक्वेस्ट, मैंने 12 टोटल ये वीडियो बनाए हैं, और 12 वीडियो जिन राशि वालों की महिलाएं हैं वो तो अपने देख लेंगे वीडियो, मगर अगर मान लीजिए आपकी कोई और नीडी, कोई आपकी और रिलेटिव, कोई आपका नियर डियर, कोई आपके परिजन अगर मान लीजिए नीडी हैं और रियली रिक्वायरमेंट है उनको अलग अपनी राशि के अकॉर्डिंगली, तो आप उनको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं इनमें से कोई वीडियो उनकी राशि के अकॉर्डिंगली। ये मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।